क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और कितना किलोमीटर चल रहा है, वो 480 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, दे रखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर वो स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर कम कर देता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो उसको पहुंचने में 3 घंटा ज्यादा लगा। मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी वही डिस्टेंस को उसको कवर करने में कितना समय लग जा रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी ट्रेन का स्पीड को क्या मान लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। क्लियर, तो लिखेंगे क्या, स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो लिखेंगे क्या, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड, यानी लिखेंगे क्या, 480 बाई एक्स हो जाएगा टाइम। अब ये पहला केस में हो गया। दूसरे केस में क्या हो गया कि 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, स्पीड को कम कर दिया गया। ठीक है, तो लिखेंगे कि सेकंड कंडीशन, यानी सेकंड केस या सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में क्या आया, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले यूनिफॉर्म स्पीड कितना था, एक्स किलोमीटर, और उसमें 8 किलोमीटर क्या कर दिया, कम कर दिया, तो अब स्पीड कितना हो गया, एक्स किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो मेरा यही रहेगा 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, लिखेंगे टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो लिखेंगे 480 बटे एक्स प्लस 3 आवर। अब लिखेंगे क्या, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या हो गया, टाइम। तो स्पीड कितना था, एक्स माइनस 8, तो लिखेंगे एक्स माइनस 8 इंटू टाइम कितना हो गया, तो 480 बाई एक्स प्लस 3, और डिस्टेंस कितना था, 480। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 480, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या होगा डिवाइड में, तो लिखेंगे एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3। इसको लिखेंगे कितना, ये इधर प्लस में इधर कर देंगे, माइनस में कर देते हैं, लिखेंगे 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 8 और एक्स एलसीएम, ये आ जाएगा कितना, 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, अब लिखें कितना, 480 एक्स माइनस इधर कितना, 480 एक्स, और इधर कितना माइनस माइनस प्लस, यानी इधर हो जाएगा 480 इंटू 8 करेंगे कितना, 0, और इधर हो जाएगा 64 कैरी 6, 32 और 6 38 इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर, अब 48x प्लस में और 48x माइनस में कितना आ जाएगा, इधर कटेंगे तो ये 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1, इधर करेंगे तो 2, इधर हो जाएगा 8 0, यानी लिखेंगे कितना 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1280 इक्वल टू क्या होगा, 0। 1280 को ऐसा तोड़िए ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1280 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। तो ये सिंपल में आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना 32x माइनस 1280 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 40 दोनों कॉमन आ गया, तो x माइनस 40 आ गया, यहाँ पे मेरा कॉमन बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो केसेस में बन रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे
x माइनस 40 इक्वल टू 0 पहला केस, और दूसरा केस कितना आएगा, x प्लस 32 इक्वल टू 0 दूसरा केस। तो लिखेंगे x इक्वल टू 40, ठीक है, और x इक्वल टू कितना है, माइनस 32। ये तो होने वाला था, वो नेगेटिव में नहीं होता है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। थैंक यू।